हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों यहाँ पर देखो, मैंने पहले ही टेलीग्राम पे डाला था कि आज हम लोग जो लाइट चैप्टर है अपना उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उठाए हैं। ठीक है, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो जहां पर साइंस पूछी जाती है, टीजीटी साइंस का अगर आपका पेपर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप पॉज करना, क्वेश्चन को लगा के देखना। ठीक है, तो केवीएस के अंदर भी आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के अंदर भी इंपॉर्टेंट, और अपने एस्टर टीजीटी में तो काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन से। द प्लेन थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द मिरर और लेंस, प्लेन बताना है। ठीक है, थ्रू द फोकस परपेंडिकुलर जो है टू द एक्सिस ऑफ द मिरर और लेंस, मिरर है या फिर लेंस, उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर हमें प्लेन बताना है कि कौन सा हमारा। उसको क्या बोलोगे, फोकल लेंथ बोलोगे, फोकस बोलोगे, फोकल प्लेन बोलोगे या पोल बोलोगे। ठीक है, तो मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि क्या बोलेंगे उसको। तो ये देखो, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और इस ये जो प्लेन है इसके जो परपेंडिकुलर है इसको क्या बोलेंगे हम, फोकल प्लेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, फोकल प्लेन बोलेंगे। तो जो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा, फोकल प्लेन बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा हमारा, फोकल प्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजन आर टेकन। देखो हमें ये बताना है कि डिस्टेंस बतानी जो लेफ्ट लेफ्ट वाली। देखो कोई भी अगर हम मिरर ले रहे हो, लेंस ले रहे हो, तो तुम्हें पता है कि अगर मान लो हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, तो जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ पे ये हमारा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होता है, और ये हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ओरिजिन से जो लेफ्ट वाली है वो हमारी क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये जो इसका आंसर क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द लेफ्ट टू द ओरिजिन इज नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज, फोकल लेंथ बतानी है कनकेव लेंस की। ठीक है, तो ये हमारा जो कनकेव लेंस है ये वाला, इसकी हमें क्या बतानी है, फोकल लेंथ बतानी है। तो फोकल लेंथ यहाँ पर इस साइड होती है, तो ये हमारी क्या है, नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ हमारी क्या होगी, नेगेटिव। ये बेसिक क्वेश्चन है जो तुमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, फोकल लेंथ कनकेव लेंस की वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, in the case of a convex mirror, the image distance is taken to be positive because जो कॉन्वेक्स मिरर होता है अपना, उसकी जो इमेज है वो डिस्टेंस वो हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी जो इमेज डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होती है। वो क्यों पॉजिटिव होती है हमें ये बताना है। इमेज इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस लाइज बिहाइंड दी, इमेज इज ऑलवेज फॉर्म। देखो इसमें क्या है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो कॉन्वेक्स मिरर है ये वाला, इसमें जो इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, ऐसे बनती है, छोटी छोटी इमेजेस बनती है। वो इमेज कैसी होती है, हाईली इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है, हाईली डिमिस्ड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर है हमारा ये वाला है कि इमेज है वो बिहाइंड द मिरर बनती है, इसलिए वो क्या है, इस साइड बनी, तो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट देखो, स्पेरिकल मिरर हैज फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। स्पेरिकल मिरर है जिसकी फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर। विच टाइप, देखो फोकल लेंथ अगर -10 है तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा ये कनकेव मिरर होता है ना, इसकी जो फोकल लेंथ है ना, या फोकल लेंथ ये नेगेटिव है। ठीक है, लेकिन हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये वाला अगर मिरर है तो इसकी फोकल लेंथ यहाँ पर है, ये होती है पॉजिटिव। तो यहाँ पर फोकल लेंथ नेगेटिव दे रखी है। अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो मिरर है वो क्या है, कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, नेक्स्ट है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की हमें फोकल लेंथ बतानी है। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो किस टाइप का है, ऐसे। ठीक है, और उसकी जो फोकल लेंथ है वो कैसे, ये बनेगी, ये हमारी क्या है, फोकल लेंथ, जो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और क्या होगी, एफ है वो क्या है, रियल है। एफ क्या है, रियल है। तो इतनी बातें ये तुम्हें थ्योरी के अंदर याद करनी पड़ेंगी, ये चीजें तो तुम्हें पता होंगी तभी क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या बनेगा, जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स लेंस की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और क्या होगी, रियल होगी। क्या होगी, रियल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ स्पेरिकल मिरर
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन। देखो चाहे मिरर कोई भी हो, हमारा कॉन्वेक्स हो या फिर कॉनकेव हो, जो इमेज जो ऑब्जेक्ट की जो वो होती है, जैसे ये वाला लो या ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा जाता है, तो वो हमेशा नेगेटिव वाले पोर्शन के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज टेकन टू बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है जो हम लेंगे वो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आंसर बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन आप देखो नेक्स्ट, वेयर कैन वी एन इमेज फ्रॉम द लेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। Where can we see an image from the lens of the object? On the object itself, on the lens itself, on the same side of the, on the opposite। देखो हमेशा जो बनती है इमेज वो कहाँ बनती है, अपोजिट साइड ऑफ द इमेज, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ द इमेज इन लेंस, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल फोकस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जो प्रिंसिपल फोकस है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ से। नेक्स्ट हमारे पास, वाई इज कन्वेक्स लेंस यूज एज ए मैग्नीफाई ग्लास। कॉन्वेक्स लेंस को क्यों मैग्नीफाई ग्लास क्यों यूज करते हैं मैग्नीफाई ग्लास के लिए। देखो मैग्नीफाई मतलब क्या है कि जो हमें चीजों को बढ़ा के दिखाए, ठीक है। तो इट फॉर्म इरेक्ट इमेज, क्या ये इरेक्ट इमेज बनाता है। इट फॉर्म रियल इमेज, क्या है रियल इमेज बनाता है, इसलिए यूज करते हैं। इट फॉर्म वर्चुअल इमेज, क्या इसलिए यूज करती है। इट फॉर्म मैग्नीफाइड इमेज, तो इसकी एक प्रॉपर्टी की मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म करता है, इसीलिए इसको किसके लिए, मैग्नीफाइड ग्लास के लिए यूज करते हैं। तो आंसर इसका डी बनेगा, ठीक है। आंसर क्या बनता है, डी बनेगा। इसकी क्वालिटी सारी ही इसकी है कि इसकी जो फॉर्म है वो इरेक्ट बनती है, इन्वर्टेड बनती है, रियल बनती है, मैग्नीफाइड बनती है। लेकिन हम मैग्नीफाई ग्लास में यूज क्यों करते हैं इसको, क्योंकि ये मैग्नीफाई इमेज बनाता है, बड़ी इमेज बनाता है, हाईली अनलार्ज इमेज बनती है इसकी, ठीक है। कॉन्वेक्स जो लेंस है इसकी जो इमेज बनेगी वो हाईली अनलार्ज बनती है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज ए मैग्नीफाइंग ग्लास यूज फॉर। क्यों हम मैग्नीफाई ग्लास यूज करते हैं, तो देखो मतलब क्या है, मैग्नीफाई इमेज है मतलब बड़ी इमेज करके दिखाता है, इसका मतलब छोटी चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो सिंपल है इसका कि रीड स्मॉल प्रिंट, हम छोटे छोटे प्रिंट को रीड करने के लिए इसका यूज करते हैं। मैंने लाइट चैप्टर की एक ही क्लास बना रखी है, उस अगर वो भी कर लोगे तो भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। किसी को ज्यादा भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अगर वो एक क्लास भी तुम कंप्लीट कर लेते हो लाइट चैप्टर की तो भी ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कॉन्वेक्स लेंस इमेज। इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है कॉन्वेक्स लेंस की इमेज के लिए। क्या कॉन्वेक्स लेंस की इमेज इरेक्ट होती है, अभी बताया था कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज है वो इरेक्ट होती है, रियल भी होती है, इन्वर्टेड भी होती है और हाईली अनलार्ज होती है। यानी कि इरेक्ट होती है, रियल होती है, मैग्नीफाइड होती है। लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है, कैन नॉट बी कोट ऑन स्क्रीन, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैग्नीफाई होती है, रियल होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। तो ये याद कर लेना। नेक्स्ट है, ए कॉन्वेक्स मिरर द फोकस। खालिसन कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है अपना, फोकस अपना कैसा होता है, बिहाइंड होता है मिरर के, ठीक है। कैसा होता है, बिहाइंड होता है मिरर के। ये हमारा कॉन्वेक्स है, ठीक है। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो जो इसका फोकस होता है यहाँ पर होता है, बिहाइंड दी मिरर होता है, ठीक है। कनकेव मिरर में जो फोकस होता है अपना वो कहाँ होता है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ये इसका फोकस यहाँ पर होता है, ठीक है। ऐसे रह जाती है और ये आपस में ऐसे मीट करती है तो हमारा फोकस यहाँ पर बनता है। तो ये क्या है, हमेशा क्या होता है, फ्रंट में होता है। कैसा होता है, फ्रंट में होता है। तो आंसर इसका बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आंसर देखो, व्हाट डज द डिस्टेंस पी एफ डिनोट। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर और एफ तक की डिस्टेंस, पी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस को तुम क्या बोलोगे, सिंपल है। पी से एफ तक की डिस्टेंस को क्या बोलोगे, फोकल लेंथ बोलोगे, ठीक है। ओरिजिन से और जो फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे, ठीक है। एफ क्या हमारा फोकस है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं कहेंगे इसको, तो इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, all the distance measured to the खालिस्तान on the origin are positive। all the distance, देखो कौन सी डिस्टेंस है जो पॉजिटिव होगी हमेशा, चाहे हम देखो लेंस ले रहे हैं या मिरर ले रहे हैं। ये मैंने मिरर ले लिया, ठीक है। तो इस साइड वाली, राइट साइड वाली हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। लेफ्ट साइड हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। ये तुम्हें इतना पता होना चाहिए चाहे मिरर कर रहे हो या लेंस कर रहे हो। तो राइट साइड में क्या होगी, पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड में क्या होगी, नेगेटिव।
द टाइम रिक्वायर्ड टू पास द लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब, इतने, देखो इसकी थिकनेस दे रखी है ग्लास स्लैब की 2 mm थिक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। क्या निकालना है, टाइम निकालना है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कन्वर्ट जो थिकनेस है, जो 2 mm की थिकनेस दे रखी है, उसको हम मीटर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, मीटर के अंदर। तो 2 mm को मीटर के अंदर कन्वर्ट किया, 2 × 10⁻³ मीटर इसका क्या आ गया, मतलब 2 mm का इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 2 × 10⁻³ मीटर। फिर हमें देखो, हमें क्या दे रखा है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, वो किसके इक्वल है, C/V। मतलब जो स्पीड है वो वैक्यूम के अंदर, और स्पीड है जो लाइट की वो किसके अंदर, किसी मीडियम के अंदर। ये क्या होता है, अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हमें C का पता है। C किसके इक्वल होता है, 3 × 10⁸ के इक्वल होता है। जो लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके इक्वल होती है, 3 × 10⁸। ठीक है, यहां से ये भी हमें पता चल गया, ये हमें पता है, तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, V, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो मीडियम है वो निकाल लेंगे, तो C/μ आ जाएगा। ये हमें पता है, ये हम रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ जाएगी। ठीक है, तो मीडियम हमारा क्या है, ग्लास है। मीडियम क्या है, हमारा ग्लास है। तो यहाँ से जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी आ गई, 2 × 10⁸ आ गई। ठीक है, 2 × 10⁸। अब यहाँ पर देखो, तुम्हें बचपन से पता है कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड तुम्हें मिल गई, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अभी हमने निकाला है। ठीक है, डिस्टेंस हमने पहले ही पता है, 2 × 10⁻³ यहाँ से हम क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सा, देखो पहले जो थिकनेस है 2 mm की, उसको उसके मीटर के अंदर कन्वर्ट किया। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, C/V के इक्वल। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, V क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकाल लिया। टाइम का पता है, टाइम किसके इक्वल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल गया, टाइम निकल गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, 10⁻11 सेकेंड। ठीक है, 10⁻11 सेकेंड। नेक्स्ट देखो, एक कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ दे रखी 15 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा कनकेव मिरर है, ऐसे ऐसे ये रेज आती है, तो ये हमारे क्या फोकल, ये फोकल लेंथ दे रखी है हमें। ठीक है, वो कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। एन इमेज हैविंग ट्वाइस ऑफ द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज वर्चुअल विल बी। ठीक है, इस देखो क्या क्या दे रखा हमें, क्या क्या गिवन है, ये यहाँ से आइडिया मारो क्या क्या हमें गिवन है। यहाँ से हमें फोकल लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्वाइस दे रखा, यानी कि मैग्निफिकेशन दे रखा तुम्हारे 2। ठीक है, मैग्निफिकेशन दे रखा 2, और वर्चुअल इमेज दे रखी है। ठीक है, मतलब क्या, मैग्निफिकेशन 2 का मतलब क्या है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था, जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट था उससे डबल इमेज आ गई, तो मैग्निफिकेशन कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। मिरर फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1/f किसके इक्वल है, 1/v + 1/u, ये तुम्हें पता है। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, -v/u। ठीक है, तो यहां से देखो, तो v क्या होता है इसमें, इमेज जो डिस्टेंस होती है इमेज की, और u क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है हमारे ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन के 2-3 फॉर्मूले हैं, दोनों तीनों फॉर्मूलों को तुम्हें अच्छे से करना है। तो m किसके इक्वल है, -v/u, और मिरर फॉर्मूला तुम्हें पता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब m हमारा ये आ गया, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में हमें क्या कर दिया, हमने m की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, m की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, m की वैल्यू जैसे ही हमने पुट की, तो ये देखो m की वैल्यू 2 किसके इक्वल है, v/u। ठीक है, v/u, तो माइनस का साइन तो है ही, v किसके इक्वल आ गया, -2u। v किसके इक्वल आ गया, -2u। ठीक है, तो यहाँ पर जो v की वैल्यू है -2u, वो हमने v की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी u वाली जगह पे। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 1/15। थर्ड वाले में देखो 1/15 = 1/-2u प्लस में 1/u।
ठीक है। इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। इसको जैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास u की वैल्यू आ जाएगी 7.5। कुछ भी नहीं है, इसमें क्या दे रखा है, फोकल लेंथ दे रखी, स्टार्टिंग से चलते जाओ, फोकल लेंथ दे रखी 15 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन दे रखा 2। ठीक है, मिरर फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी तुम्हें आना चाहिए। यहाँ से अगर ये दोनों फॉर्मूले आते हैं तो सिंपली तुम्हें यहाँ पर वैल्यू ही रखनी है यहाँ पर। ठीक है, एफ की वैल्यू 15 दे रखी है, यहाँ से तुम वी की निकाल लोगे, क्योंकि एम की वैल्यू रख के तुम्हें वी की मिल जाएगी। ठीक है, यू की फॉर्म में, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, और यू हमारा कितना आ गया 7.5। सिंपल है, एक बार देख लेना इसको, पीडीएफ को मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक बार फॉर्मूले को इसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टोल, एक ऑब्जेक्ट है जो कितना लंबा, 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर, और 1 सेंटीमीटर लंबा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एन अपराइट इमेज, उसने क्या किया, अपराइट इमेज प्रोड्यूस की, कितनी, 3 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज देखो, 1 सेंटीमीटर का था और कितनी इमेज बनाता, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्निफाइड इमेज बना रहा है, 3 सेंटीमीटर हाइट, 1 नीड, तो वो कौन सा मिरर होगा हमें ये बताना है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका क्या होगा हमें ये बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, अपराइट इमेज बनाई, ठीक है, और अपराइट इमेज बनाई, और वो भी कैसी बनाई, वो भी कैसी, मैग्नीफाइड। इसका मतलब वो इसी चीज से क्लियर हो गया कि जो हमारा मिरर है वो क्या है, कनकेव मिरर है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिस्ड इमेज बनती, छोटी इमेज बनती, बड़ी इमेज नहीं बनती। इसने क्या बनाई है, बड़ी इमेज बनाई है, इसका मतलब ये क्या है, कनकेव मिरर है। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, कन्वेक्स मिरर नहीं, क्योंकि उसकी इमेज छोटी होती है। अब यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है, कि हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या होता है, एच डैश अपॉन एच, मतलब क्या है, रेशियो ऑफ द इमेज हाइट एंड ऑब्जेक्ट, हाइट की इमेज का रेशियो और क्या है, ऑब्जेक्ट का इमेज। तो हाइट है वो उसकी जो हमारे पास जो हाइट है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, जो इमेज की जो हाइट आई है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर, और जो ऑब्जेक्ट की है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, 3, मैग्निफिकेशन क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया मैग्निफिकेशन कितनी है, 3 है। अब एक फॉर्मूला हमारे पास मैग्निफिकेशन का ये भी है, -v/u, जो अभी किया था। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस। भाई कहाँ इमेज बनी, ये तो जैसे तुम्हारा कनकेव मिरर है, तो यहाँ पर तुमने कहीं ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, अब इमेज कहाँ बनी, वो इमेज कहाँ बनी, अब तुम्हें पता चल गया 3 गुना लंबी बन गई इमेज, पर वो कहाँ बनी है। ठीक है, तो ये v क्या है, इमेज की डिस्टेंस है, डिस्टेंस है इमेज की, और ये क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, की तुम्हारे ऑब्जेक्ट कितना रखा और डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस कितनी है, तो वो है ये। ठीक है, तो अब देखो, जो ये बनेगी ये इस साइड बनेगी, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि तुम्हें कनकेव मिरर तुमने कर रखा है। ठीक है, तो ये इमेज की डिस्टेंस बतानी है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है, तो यहाँ पर क्या रखा हमने, एम की वैल्यू रख दी 3। ठीक है, -v, और जो इमेज की जो डिस्टेंस है वो तुम्हें दे रखी है कि वो कितने, 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के फ्रंट में बनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर हमने रख दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया, वी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। अब देखो, मिरर फॉर्मूले के अंदर 1/f किसके इक्वल है, 1/u प्लस 1/v। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, f की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे हम, f की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास f आ गया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है। तो ये यहाँ से 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक बार इसको फिर से देख लो, मैग्निफिकेशन है, पहले हमने मैग्निफिकेशन निकाली क्योंकि हमारे पास हाइट दे रखी थी इमेज की और ऑब्जेक्ट की, ये हमने निकाली। ठीक है, अभी हमें नहीं पता इमेज कहाँ है, बस उसने बोला इन फ्रंट ऑफ मिरर है, मिरर के फ्रंट में है। ठीक है, तो अब देखो मैग्निफिकेशन का हमें पता चल गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन से हमने क्या निकाल लिया, मैग्निफिकेशन से हमने एक चीज और निकाल सकते हैं, हम वी की वैल्यू को निकाल सकते हैं। वी क्या है, इमेज की डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट की, वी आ गया हमारे पास। उसके बाद जो हमें मिरर फॉर्मूला हमें अच्छे से पता था, मिरर फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, एफ निकाल लिया। और रेडियस ऑफ कर्वेचर तुम्हें पता ही है, देखो ये होता है हमारे पास फोकस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर होता है। ठीक है, सी से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को, तो ये क्या होता है, सी किसके इक्वल होता है, या आर से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो सी किसके इक्वल होता है, या आर किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट देखो, वट इज द टाइम टेकन इन सेकेंड टू क्रॉस ए ग्लास ऑफ थिकनेस, थिकनेस दे रखी ग्लास की, म्यू दे रखा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा, थिकनेस दे रखी, वही सेम फॉर्मूला है,
टाइम यहाँ पर तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थिकनेस दे रखी ग्लास की डी, ठीक है, थिकनेस दे रखी ग्लास की, उसको तुम पहले क्या करोगे, मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे, सेम फॉर्मूला बिल्कुल सेम, मीटर के अंदर कन्वर्ट करोगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा तुम्हारा 3, स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में दे रखी है 3 × 10⁻⁸ यहाँ पे 8, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होता है, C/V, यहाँ से तुम V निकाल लोगे, जो पीछे मैंने अभी करवाया है ये क्वेश्चन, V यहाँ से निकालोगे तो C/μ आ जाएगा, C की वैल्यू दे रखी, म्यू की दे रखी, यहाँ से तुम्हारी V की निकल आएगी, ठीक है। V के निकलते ही जैसे ही तुम्हारी v की वैल्यू निकलेगी तो तुम्हारा टाइम किसके इक्वल है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के इक्वल है। डिस्टेंस तुम्हें दे रखी है 4 × 10⁻³ और स्पीड तुम लोगों ने अभी निकाली है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तुम्हारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, टाइम, एक बार देख लेना। डी देखो 4 × 10⁻³ मीटर, म्यू दे रखा 3, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दे रखा 3 × 10⁸, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी हो और टी तुम्हारा यहाँ से निकल आएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉन्वेक्स मिरर है, हैज ए फोकल लेंथ एफ है, कॉन्वेक्स मिरर की जिसकी फोकल लेंथ क्या है, एफ है। ए रियल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज द डिस्टेंस ऑफ एफ, देखो फोकल लेंथ भी एफ है और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा वो भी एफ पे ही रखा है, ठीक है। तो देखो ये कोई भी कॉन्वेक्स मिरर है तुम्हारा, कॉन्वेक्स मिरर है जहाँ की फोकल लेंथ एफ और जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा वो भी किस पे रखा है, एफ पे ही। इन फ्रंट, फ्रंट के अंदर, ठीक है, ऑफ इट फॉर्म द पोल प्रोड्यूस एन इमेज, हमें बताना कि इमेज है वो कितनी बनेगी, कैसी बनेगी, ठीक है। यहाँ पर देखो अब तुम्हें क्या क्या गिवन है वो देखो। v क्या है, इमेज की डिस्टेंस, v क्या होता है, हमेशा इमेज की डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करेंगे, v से। u को किससे डिनोट करेंगे, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस से, ठीक है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, f हमारा क्या है, फोकल लेंथ, ये समझ में आ गया। अब हमें क्या दे रखा कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर रखा है, v के ऊपर, जो f के ऊपर रखा है, ऑब्जेक्ट है वो किसके ऊपर रखा है, f के ऊपर। तो मैंने एक चीज बता दी थी कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव में ही लेना है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो नेगेटिव में लेनी है, ठीक है। तो क्योंकि जो मेरा इस साइड होता है ना, इस साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस वो नेगेटिव में ले ली, तो यू किसके इक्वल है, -f के इक्वल, ठीक है। और f क्या हमारा फोकल लेंथ है, ठीक है, f क्या हमारा फोकल लेंथ, तो u की जगह हमें सिर्फ क्या पुट करना, माइनस का f पुट करना है। तो हमारा जो मिरर फॉर्मूला है कि 1/f किसके इक्वल है, 1/u + 1/v, जो शुरू से करते आ रहे हो उसके अंदर u की वैल्यू पुट करनी है -f, u की वैल्यू पुट करनी है -f, और हमें क्या मिल जाएगा, इमेज की डिस्टेंस मिल जाएगी। अब हमारी इमेज कहाँ बनेगी, f/2 पे बनेगी, कहाँ बनेगी, f/2 पे, बस इतना सा ही तुम्हें करना था, ठीक है। ये हमारी क्या बनेगी, इमेज की डिस्टेंस बनेगी, तो इसका आंसर क्या बनेगा, f/2 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ग्लास एंड डायमंड, देखो वाटर का, ग्लास का और डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.77, 1.50, 2.72। हमें ये बताना विच मीडियम इज मोस्ट ऑप्टिकल डेंसर, कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है। एक चीज यहाँ से देखो, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वही ज्यादा डेंसर मीडियम होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वही डेंसर होता है। इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे कितनी बार पूछता है, तो यहाँ पर डायमंड है वो ज्यादा क्या होता है, डेंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, जो लेजर यूज करते हैं, लेजर बीम है वो यूज की जाती किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है, जो ये आई हुई क्वेश्चन है, लेजर बीम है वो किसके लिए यूज की जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ आई, एसएससी के अंदर पूछा गया था ये, ठीक है। लेजर बीम है वो किसके लिए यूज की जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ आईज के लिए, आई का ट्रीटमेंट करवाते, लेजर नहीं करवाते कई लोग, तो ट्रीटमेंट ऑफ आईज। नेक्स्ट हमारे पास ब्रिलियंट रेड कलर ऑफ द राइजिंग एंड सेटिंग सन, देखो तुम लोगों ने देखा होगा जब सन है वो निकलता है या फिर जो सनसेट होता है उसमें जो सन का जो कलर होता है वो रेड कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है रेड कलर, कि क्यों होता है वो रेड कलर, तो वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग, ठीक है, किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके सारे एग्जाम्पल याद करने, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के सारे एग्जाम्पल याद करने हैं। इसमें से एक मोस्ट फेवरेट एग्जाम्पल है कि जब सन राइज होता है, सनसेट होता है, तो रेड कलर होता है, किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है। तो इसमें ना अब्जॉर्प्शन ना डिप्रेशन, ये कुछ नहीं आएगा, डिस्पर्जन वगैरह। नेक्स्ट हमारा करेक्ट बताना है, लाइट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, लाइट है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है, देखो बिल्कुल सही है, लाइट स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करती है। इट इज रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट भी होती है, इट इज ऑब्जर्व होली और पार्सली, एंड इट आल्सो प्रोड्यूस अब्यूजिंग कलर पैटर्न, बिल्कुल ठीक है, कलर पैटर्न देती है हमें। इट का शैडो इक्लिप्स एंड फॉर्म इमेज, ये भी ठीक है। तो हमारा जो फोर्थ है 1 2 3 सारे ही इसकी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर,
स्पीड ऑफ लाइट बतानी है एयर के अंदर, ठीक है। तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है, याद कर लेना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डज डिस्पर्जन अकर when white light which is a mixture of 7 color pass through a glass prism। जब एक ग्लास प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास होती है तो क्या होता है, 7 color ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एंड डिफरेंट स्पीड थ्रू ए प्रिज्म, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। उनका जो कलर है वो जो स्पीड है उनकी वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। जो 7 color जो व्हाइट लाइट के बनते विब्योर बनता है उनकी जो स्पीड होती है वो अलग होती है, उनकी वेवलेंथ भी, लैम्डा भी उनका क्या होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है उनका लैम्डा भी, ठीक है, ये याद करनी है ये चीजें। तो लैम्डा भी क्या होता है, डिफरेंट। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे हमारा विबग्योर बनता है, ठीक है, GYOR, इसके अंदर ये इसकी जो लैम्डा की वैल्यू है वो कितनी आती है, 380 नैनोमीटर, और इसकी कितनी है, 750 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो लैम्डा वो क्या है, बढ़ जाता है। तो इसकी जो मतलब लैम्डा की वैल्यू है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो फर्स्ट वाला ही इसका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास, इन ए वैक्यूम द स्पीड ऑफ लाइट, वैक्यूम के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है डिपेंड करती वेवलेंथ पे, डिपेंड करती फ्रीक्वेंसी पे, डिपेंड करती इंटेंसिटी पे। देखो वैक्यूम है उसके अंदर किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, नाइदर डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बिल्कुल याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम नाइदर डिपेंड अपॉन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वाई डज द स्काई अपीयर ब्लू, क्यों स्काई है वो ब्लू दिखता है। तो बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, क्यों, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से, ठीक है। तो द ब्लू कलर ऑफ लाइट इज वाइट। एक चीज और याद रख लेना इसके अंदर कि जो ब्लू कलर होता है ना, ब्लू कलर वो उसकी जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो शॉर्टर होती है। अभी मैंने जैसे विबग्योर दिखाया था आपको, ठीक है, यहाँ से जो रेड कलर है उसकी जो कितनी होती है वेवलेंथ, 750, और वोयलेट की कितनी होती है, 380। इसमें जो ब्लू है इसकी बहुत ज्यादा शॉर्टर है, मतलब ये सारे ब्लू ब्लू जैसे से ही हैं। तो जो ब्लू कलर है उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, शॉर्टर होती है, ठीक है। और गेट स्कैटर्ड मोस्ट बाय द एयर, ये सबसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा, स्कैटरिंग, ठीक है, स्कैटरिंग इसका आंसर बनेगा। या सी वाला नहीं है, द कलर ऑफ व्हाइट लाइट आइदर ब्लू कलर गेट स्कैटर्ड मोस्ट, डी वाला इसका आंसर है। द लाइट रे दैट आर यूज्ड फॉर एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया इन टेस्ट ट्यूब यूजिंग, तो क्या कौन सी लाइट है वो हम यूज करते हैं इसमें कि जो बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए, तो अल्ट्रा वोयलेट, ये इसकी वो है एप्लीकेशन है, याद करनी है अल्ट्रा वोयलेट रे की, कि इसमें अल्ट्रा वोयलेट रेडिएशन ही यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जो लेजर है, जो लेजर है इसका एक बार क्या पूछा गया था, फुल फॉर्म पूछी गई थी लेजर की, फुल फॉर्म पूछी गई थी लेजर की। तो वो फुल फॉर्म क्या है, लाइट एम्पलीफिकेशन, देखो सब में लाइट एम्पलीफिकेशन, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड, इसके अंदर भी स्टिमुलेटेड है, एमिशन भी है, रे, रे नहीं आएगा, रेडिएशन आएगा, ये याद कर लेना। लेजर है वो एक रेडिएशन है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो फर्स्ट वाला इसका क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, ब्लू कलर ऑफ शाह वाटर इज ड्यू टू, ब्लू कलर है जो शाह वाटर का वो किसकी वजह से है, तो वही बात है, स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, ठीक है। ये एप्लीकेशन बिल्कुल याद करनी है, सारे एग्जांपल याद करने हैं, रिफ्रैक्शन के एग्जांपल, रिफ्लेक्शन के, स्कैटरिंग के, ठीक है, सारे एग्जांपल याद करनी है। जैसे स्कैटरिंग के देखो कितने एग्जांपल आ गए कि जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है, शाह वाटर है वो ब्लू क्यों दिखता है, तो ये सारे याद करने। द रेनबो फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग, रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है इनमें से किसकी वजह से होती है, तो जो रेनबो हमारा जो बनता है वो किसकी वजह से बनता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, तभी क्या बनता है हमारा रेनबो, ठीक है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट का तभी क्या बनता है, रेनबो। नेक्स्ट अगर तुमसे ये पूछे कि जैसे हमारे पास ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो भी किसकी प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, ठीक है। लेस डेप्थ ऑफ वाटर फिलिंग बकेट, कि उसकी लेस डेप्थ दिखती है वाटर की, तो वो भी किसकी वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से। तो ये सारे तुम्हें पता होने चाहिए, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल है, ये तुमसे पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ शॉर्टर टू लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टर से लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए।
सबसे ज्यादा किसकी होती है? रेडियो वेव की। सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव की, फिर होती है माइक्रोवेव की, ठीक है, फिर होती है इंफ्रा, फिर होती है विजिबल, फिर होती है यूवी, फिर होती है एक्सरे, फिर होती है गामा रे। ये तुम्हें सीक्वेंस है, याद करनी है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रावेव, विजिबल वेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो शॉर्टर से लॉन्गर पूछा गया है, तो शॉर्टर से देखो अल्ट्रा, उसके बाद आता है विजिबल और उसके बाद आता है इंफ्रा। इंफ्रा की सबसे ज्यादा होती है इनके अंदर और अल्ट्रा की सबसे कम होती है, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट की सबसे कम, इंफ्रा की सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव की, ये सीक्वेंस, और सबसे कम होती है गामा रे की, ठीक है। तो ये याद करनी है तुम्हें, ठीक है। एक तुमसे एस्टेट के अंदर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी जो वेवलेंथ है वो उसका वो ही पूछ लिया था कि किसकी कितनी वेवलेंथ होती है, ठीक है, किसकी कितनी वेवलेंथ होती है। जैसे एक्सरे है, एक्सरे की कितनी वेवलेंथ होती है? 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ऐसे ऑप्शन थे तुम्हारी। और अल्ट्रावायलेट है, उसके कितना था? 5 एंगस्ट्रॉम, जो 2000 एंगस्ट्रॉम। और जो हमारा विजिट था उसका था 5000 एंगस्ट्रॉम। ये मैं तुम्हें आंसर ही बता रही हूँ एस्टेट के, वो क्वेश्चन जोड़ना मैं यहाँ पे भूल गई, ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन था। तो तुम्हें ये सारी चीजें अभी मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, हर चीजें वहाँ पे अच्छे से मेंशन की गई है। जितने क्वेश्चन पूछे गए सारे क्वेश्चन डाले गए हैं कंटेंट में। तो अगर तुम चाहो तो उनको परचेज कर सकते हो, ठीक है। 2-3 दिन के बाद मिल जाएंगे वो तुम्हें। तो ये क्वेश्चन वहाँ पे ऐड किया था, तो एस्टेट के अंदर ये मैं इसमें जोड़ना भूल गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है और इसकी वेवलेंथ का वही डाटा ही पूछ लिया, वो भी आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारा वेवलेंथ से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, द एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस मेनली बाय अब्जॉर्प्शन एंड री एमिशन। जो एटमोस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो जो एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट है, प्रोड्यूस होता है अब्जॉर्प्शन री एमिशन, किसकी वजह से? देखो इसमें कौन सी रेडिएशन यूज होती है? जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी सारी याद करनी है। इंफ्रारेड रेडिएशन है वो क्या होती है? यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, दोनों का जो एंगल है इंसिडेंस का और रिफ्लेक्टेड का वो 80 है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंस रे? क्या वैल्यू होगी इंसिडेंस रे की? तो एक चीज यहाँ से देखो, ये देखो, ये हमने लाइट है, इंसिडेंस रे यहाँ से गुजारी और यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई। इंसिडेंस रे यहाँ से गुजारी और यहाँ से क्या कर गई? रिफ्लेक्ट कर गई, ठीक है। तो जो हमारे पास जो एंगल बता रहा है, तो वो एंगल आई प्लस आर, ये जो एंगल है आई प्लस वी, वो कितना है? 80। वो कितना है? 80। तो हमें ए की निकालना, आई निकालना है। तो आई कितना आ गया हमारा? 40। कितना आ गया? 40, ठीक है। तो आई की इंसिडेंस एंगल वो हमारा कितना आ गया? 40 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, लाइट अमिटेड बाय द सन रीच इन द अर्थ। जो लाइट है अमिटेड सन के द्वारा अमिट की जाती है, वो कितनी देर में सन जो धरती के ऊपर पहुंचती है? 1 सेकंड में, 10 सेकंड में, 13 सेकंड में, नन ऑफ। देखो जो लाइट है वो धरती पे, इसमें से आंसर बनेगा नन ऑफ द अबव। ये ऐसा भी आंसर बन सकता है, इनमें से कोई नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या है हमारे पास? जो लाइट एमिटेड बाय द सन है, वो कितने जो लाइट है सन के द्वारा एमिट की जाती है, वो 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर धरती पे पहुंचती है, ठीक है। 8 मिनट और 20 सेकंड उसको लग जाते हैं अर्थ के ऊपर पहुंचने में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, कलर सीन इन ए सोप बबल इज ड्यू टू। जो कलर दिखाई देते हैं सोप बबल, बबल में से देखा होगा आपने, जब सोप के जो बबल होते हैं उसके अंदर कुछ कलर दिखाई देता है, ठीक है। वो किसके? वो एक इंटरफेरेंस फिनोमिना है। फिजिक्स के अंदर तुम लोगों ने बीएससी में किया होगा, इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है, जहां पर क्या करते हैं सोप के जो बबल्स है उसके अंदर कलर्स दिखाई देता है। तो कौन सा फिनोमिना है? इंटरफेरेंस, ठीक है। ये इंटरफेरेंस के बारे में सारी चीजें पढ़ लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए लाइट रे इंसिडेंस ऑन ए प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? तो अभी मैं समझा के आई हूँ कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये भी हमारा कितना होगा? 30 होगा। ये लो है, ठीक है, ये मिरर के लो है, तो एंगल है वो क्या है? इक्वल होंगे। ये मिरर के दो लो होते हैं हमारे पास, जो एंगल है वो क्या होगा? इक्वल होगा। इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन एंगल इक्वल होगा हमेशा, तो आंसर फर्स्ट बनेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, ए कनकेव मिरर इज यूज टू फॉर्म एन इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड इट्स फोकस। द इमेज बतानी है कनकेव मिरर की, हमें इमेज बतानी है, ठीक है। तो कनकेव मिरर की जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है?
इमेज बनती है कनकेव मिरर की, वो हमारे पास रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और मैग्नीफाइड बनती है, बड़ी बनती है। ठीक है, कनकेव मिरर की जो इमेज बनती है मैग्नीफाइड बनती है। और यहाँ पर अगर कॉन्वेक्स मिरर होता तो उसकी इमेज छोटी बनती है। ठीक है, यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर की इमेज छोटी बनती है और इसकी इमेज कैसी बनती है, बड़ी बनती है। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, आंसर वैसे भी लिख रखा है यहाँ पे। तो इसकी क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो देखो ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। इसकी जो इमेज जो फोकल लेंथ होती है ये हमारा एफ है, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इस साइड हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए लाइट रे हैविंग जीरो रिफ्लेक्शन। अगर उसके अंदर रिफ्लेक्शन एंगल जीरो है तो इंसिडेंस एंगल बताना है। तो मैं अभी बता के चली हूँ कि जो इंसिडेंस एंगल है इक्वल होता है रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्टिव एंगल और इंसिडेंस एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, 0 डिग्री। कुछ और मत कर देना कि ये 0 है तो पता नहीं ये 180 होगा 90 होगा, ऐसे मत कर देना, 0 डिग्री ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। जो रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं वो किसके ऊपर वैलिड होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर होते हैं, प्लेन मिरर के होते हैं, कनकेव। देखो जो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के वो दोनों के ऊपर, सभी मिरर के ऊपर, चाहे वो कन्वेक्स हो, प्लेन हो, चाहे कॉनकेव हो, सभी मिरर के ऊपर वैलिड होते हैं। तो आंसर इसका डी बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट है, लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कन्वेक्स लेंस विल कन्वर्ज एट। जो लाइट है फ्रॉम फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लाइट को फॉल किया। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ऐसे इसने लाइट को क्या किया, फॉल, ये एक जगह पे मर्ज हो जाते हैं। ठीक है, वो क्या हमारा फोकस होता है, वो क्या होता है हमारा फोकस होता है। तो आंसर इसका क्या है, सी है। ठीक है, आंसर क्या है इसका बच्चों, सी है। नेक्स्ट हमारा कनकेव लेंस प्रोड्यूस, कनकेव लेंस वो कौन सी इमेज को प्रोड्यूस करता है। तो जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, तो जो इसकी जो इमेज आती है वो ऐसे आती है, ऐसे छोटी छोटी, ऐसे इसके पास ही बिल्कुल छोटी छोटी। तो वो इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और डिमिनिस्ड होती है, छोटी होती है। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिस्ड छोटी होती है। ये हमारा क्या है, क्या है, कनकेव लेंस है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या बनेगा, डी बनेगा। ठीक है, आंसर क्या बनेगा, डी बनेगा। नेक्स्ट देखो, द परपेंडिकुलर ड्राइंग टू द रिफ्लेक्टेड सरफेस इज कॉल्ड। उसको क्या बोलोगे, परपेंडिकुलर को क्या बोलोगे, नॉर्मल बोलोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, नॉर्मल बोलोगे। इतनी तो ये तो नॉर्मल ही बात है, बात भी नॉर्मल है और इसको बोलेंगे भी क्या, नॉर्मल। ठीक है, तो देर आर खालिस्तान लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने लॉ है रिफ्लेक्शन के, तो दो लॉ है, तुम्हें पता ही होगा। ये वो एंगल है वो इक्वल होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंगल है, दो लॉ होते हैं इसके। कौन से दो लो हैं, ये अब देखो, फर्स्ट लो है इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल है, वो क्या है, सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, सेम प्लेन के अंदर, जैसे तुम लोगों ने ये इंसिडेंस लाइट गुजारी। ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गया, ये हमारा क्या, नॉर्मल, एक ही प्लेन के अंदर ये क्या करते हैं, लाई करते हैं। ठीक है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो इसके जो लो होते हैं वो कितने होते हैं, दो लो होते हैं रिफ्लेक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, टू मिरर आर पैरेलल, दो मिरर है अगर हम उनको पैरेलल रख देंगे। ठीक है, तो इमेज कितनी बनेगी, तो देखो अगर दो मिरर को हम पैरेलल रखेंगे तो जो उसकी इमेज बनेगी वो बनेगी इन्फिनिटी। ठीक है, वो कितनी बनेगी, इन्फिनिटी। डायरेक्ट भी याद कर सकते हो इसको, इस क्वेश्चन को तुम डायरेक्ट याद कर लो कि जो दो मिरर उनको अगर हम पैरेलल रखेंगे एक दूसरे के तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, कैसे बनेगी इन्फिनिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, तो जो नंबर ऑफ इमेज है वो किसके इक्वल होती है, 360/θ-1। ठीक है, यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू ही रखनी है। अब तुम्हें थीटा 90 भी दे सकता है, थीटा 60 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन दो मिरर अगर पैरेलल है तो उनका थीटा तो 0 हो गया। दो मिरर अगर पैरेलल है तो उनका क्या हो गया, थीटा क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर अब देखो n किसके इक्वल हो गया, 360/0-1। अब 360 - 0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो जो n है वो किसके इक्वल आ गया, इन्फिनिटी। नंबर ऑफ इमेजेस है कितनी बन गई, इन्फिनिटी। डायरेक्ट भी इसको याद कर लेना, ये फॉर्मूला है।
ठीक है, 360 बाई थीटा माइनस 1, थीटा की वैल्यू तुम्हें कुछ भी दे सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर ये दे दे कि थीटा है वो तुम्हारा 90 डिग्री है। ठीक है, दो मिरर है, उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है। नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। नंबर ऑफ इमेज कैसे बताओगे? 360 बाई 90 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी? 3 बनी। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज है वो कितनी बनी? 3 बनी। तो ये तुम्हें ऐसे याद कर लेना, थीटा की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। थीटा दे देगा तुम्हें, एन की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, एन की वैल्यू पूछेगा, थीटा दे देगा। तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास, विच फिनोमिना अलाउ अस टू सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक ग्लास? कौन सा? ये ट्रांसमिशन है, ये तो बचपन से ही सुनते आ रहे हो कि ट्रांसमिशन ही होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 20। रेडियस ऑफ कर्वेचर सी दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब तुम्हें फोकल लेंथ एफ बतानी है। तो देखो मैं एक चीज को बार बार बता चुकी हूँ, सी किसके इक्वल होता है? 2f के इक्वल। यहाँ पर सी की वैल्यू दे रखी 20 इज इक्वल टू 2f। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? 10। एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो इसका जो आंसर क्या बनेगा? 10 बनेगा। आंसर क्या बनेगा? 10 बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन ए कन्वेक्स मिरर वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड? कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहाँ होता है? तो वो कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ होता है? बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड, यहीं पर कनकेव मिरर होता तो इन फ्रंट ऑफ मिरर आ जाता। ठीक है, नहीं है। विच करेक्टरिस्टिक इज ट्रू फॉर इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर? कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो सही है कि इमेज है कॉन्वेक्स मिरर के अंदर? ठीक है, तो यहाँ पर इमेज कैसी बनेगी? ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। ठीक है, तो वो कैसी बनेगी? रियल और छोटी बनेगी, रियल और डिमिनिस्ड बनेगी। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? सी बनेगा। आंसर क्या बनेगा इसका? सी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्चुअल इंटरेक्शन एंड रिफ्लेक्शन रे। इमेज फॉर्म होती है जब एक्चुअल में ये सारी चीजें होती है, एक्चुअल में इंटरेक्शन होता है ऑफ रिफ्लेक्शन रे। तो इमेज कैसी बनती है? रियल बनती है। कैसी बनती है? रियल इमेज बनती है। जब एक्चुअल में इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे होता है तो क्या बनती है? रियल बनती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर। देखो प्लेन मिरर है, ये तुम्हारा प्लेन मिरर है। अब देखो ये तुम्हारा प्लेन मिरर, अगर यहां से हम 5 सेंटीमीटर के ऊपर खड़े हैं, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर हम लोग खड़े हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी? तो 5 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर क्या बनेगी? इस मिरर से 5 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनेगी। तो टोटल इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर होगी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। कितनी दूरी पर होगी? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट? देखो यहाँ पर दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं। ये मिरर है, यहाँ पर एक पप्पू खड़ा है, तो यहाँ पर जो इमेज वो 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर पे खड़ा है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? 5 सेंटीमीटर पे। तो या ऑब्जेक्ट से इस इमेज की डिस्टेंस पूछी है तो 10 सेंटीमीटर, मिरर से इमेज की डिस्टेंस पूछे तो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, नॉर्मल ही क्वेश्चन है, तो ये याद कर लेना, पूछता है बार बार। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव मिरर, फोकल लेंथ बतानी है कनकेव मिरर की, तो वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। कनकेव मिरर है ये वाला, इसकी फोकल लेंथ इस साइड। अब तो तुम्हें याद ही हो गए होंगे, इतनी बार लिख दिया मैंने, याद ही हो गया होगा। ठीक है, what is the term used to describe bending of light around a small? बेंडिंग ऑफ लाइट बताना है, तो वो किसकी वजह से होती है बेंडिंग ऑफ लाइट? तो बेंडिंग ऑफ लाइट देखो रिफ्रैक्शन की वजह से होती है। जब भी कोई एक लाइट है, जैसे या तो तुम लोग मान लो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, डेंसर से, तो एक उसके अंदर क्या होता है? रिफ्रैक्शन आता है, बैंड हो जाती है, या तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, या फिर मतलब नॉर्मल के पास हो जाती है या नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो बैंड हो जाती है। तो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये तो मतलब वैसे ही याद है ये लाइन तो, कि ये लॉ ही है, सेकंड लॉ है। ठीक है, जो उसका फॉर्मूले का सेकंड लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ऑलवेज इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा, वट अकर टू लाइट एज ए ट्रांजिशन फ्रॉम द एयर टू ग्लास? देखो एयर से ग्लास की तरफ जा रही है। ठीक है, एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो डेंसर मीडियम में जैसे ही लाइट एंट्री करती है तो वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। स्पीड नहीं बढ़ती उसकी, स्लो हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है? स्लो। रिफ्लेक्ट कंप्लीटली नहीं, बिल्कुल नहीं होता, डिसअपियर नहीं, तो वो क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एमिट इट्स ओन लाइट, कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसकी खुद की लाइट है? मून है, बुक है, चेयर है, मिरर है। इनकी मिरर, बुक, चेयर, इनकी क्या लाइट होती है? इसमें आंसर क्या बनेगा? मून बनेगा। क्या बनेगा? मून बनेगा। अब यूनिट ऑफ द पावर ऑफ द लेंस पूछा है, ठीक है। तो थोड़ा सा पावर के बारे में समझो। पावर क्या होता है? पावर P है वो किसके इक्वल होता है? 1/f के इक्वल। पावर ऑफ द लेंस किसके होता है? 1/फोकल लेंथ के इक्वल, ठीक है। यहां से जो हमें पावर की इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इसकी यूनिट बतानी है तो वो होती है डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हमें जो एफ है ये हमें किस में लेनी होती है? मीटर के अंदर। अगर हमें ये सेंटीमीटर के अंदर दे रखी है तो क्या होता है? पावर किसके इक्वल होता है? 100/f(सेंटीमीटर), ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला लिख लो, याद कर लो, ये पूछता है, ठीक है। तो पावर की जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। द फिनोमिना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम, वही रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन होता है। आंसर इसका बी है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही तो बैंड हो जाती है लाइट, वो किसकी वजह से? रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। द पावर ऑफ द कनकेव लेंस फोकल लेंथ देखो 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो P है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/f के इक्वल। P है वो किसके इक्वल है? 1/f के इक्वल। ये देख लो, P है वो किसके इक्वल होता है? 1/f के इक्वल, ठीक है। यहाँ पर जो हमें दे रखा वो क्या दे रखा है? F किसके इक्वल दे रखा है? 10 सेंटीमीटर के इक्वल, ठीक है। तो अभी मैं बता चुकी कि जो हमारा जो P है फिर किसके इक्वल आ गया? 100/f। एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एफ की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें आंसर चाहिए मीटर के अंदर, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो है मीटर के अंदर। तो यहाँ पर देखो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया तो कितना आ गया? 0.1 मीटर। 0.1 मीटर, ठीक है। तो ये क्या आ गया? 0.1 मीटर। अब हमारे पास कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस है तो कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। कनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो जो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस का 0.1, ठीक है। देखो पावर का फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब अगर हमें सेंटीमीटर के अंदर निकालने होते हैं तो सीधा हमारा आंसर क्या बन जाता? 10 सेंटीमीटर। कैसे? देखो पावर है वो किसके इक्वल है? 100/f, जो कि सेंटीमीटर में है। यहाँ पर इसकी जगह हम क्या रखेंगे? 10 सेंटीमीटर। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन किस में आ जाता? 10, ठीक है। आंसर क्या आ जाता? 10। लेकिन हमें एक क्वेश्चन निकालना है मीटर के अंदर। मीटर के अंदर निकालना है तो सेंटीमीटर को हमें किस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा? मीटर के अंदर। और कनकेव लेंस है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव में है, इसलिए इसमें क्या आ गया? नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ ए लाइट रे इंसिडेंस ऑन ए प्लेन मिरर इज 30। ये वही क्वेश्चन वापिस आ गया कि जो इंसिडेंस एंगल है हमारा, जो आई है वो हमारा 30 है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, तो वो भी कितना होगा? 30 होगा, क्योंकि ये इक्वल होते हैं, ठीक है। ये इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो साइन है, साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर, इसका फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका फॉर्मूला किसने दिया था? तो ये क्या है? स्नेल्स लॉ। क्या है? स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ है, ठीक है। स्नेल्स लॉ। ट्विंकलिंग ऑफ ए स्टार इज ड्यू टू द ऑप्टिकल फिनोमिना। ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, तो ये क्या है? बता के चली थी, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज ड्यू टू द ऑप्टिकल फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन। किसकी वजह से है? रिफ्रैक्शन की वजह से। आंसर क्या बनेगा इसका? सी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड। ये वही है, कॉन्वेक्स मिरर पर, प्लेन मिरर पर, कनकेव, देखो सभी मिरर के ऊपर इसके जो रिफ्लेक्शन के जो लॉ है सभी मिरर के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे कुछ 70 क्वेश्चन के अराउंड हमने कर लिए। देखो 70 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। एक क्लास के अंदर कम से कम टीचर जो कराते हैं 15 से 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 70 क्वेश्चन क्या कर लिए, मतलब
कर चुके हैं हम, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन अगर तुम लोग कर लेते हो, और अगर तुम्हें और क्वेश्चन भी मिलते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, क्वेश्चन चाहे कितनी भी प्रैक्टिस करो जरूरी होती है, ठीक है। लेकिन अगर तुम लोग इस प्रैक्टिस सीरीज को भी ज्वाइन कर रहे हो तो तुम्हें और इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। तुम चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, कोई भी टीजीटी, जहाँ से अब बच्चे कुछ केवीस की भी तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, एस्टेट तो बस बिल्कुल आने वाला ही है, ठीक है। तो जितना कुछ भी तैयारी कर रहे हो, चाहे राजस्थान की कर रहे हो, इतने क्वेश्चन कर लोगे तो मोर देन इनफ है, ठीक है। कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, ये क्वेश्चन भी अच्छे लग रहे होंगे। और देखो बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है, बहुत एफर्ट लगता है, तो तुम लोग कुछ तो सोचो, शेयर कर दिया करो वीडियो को, या फिर लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो, ठीक है। तो ये कोई कंपल्सन नहीं होता, बच्चे हर बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है, चाहे वो करे या ना करे, ठीक है। तो मैं इतना ज्यादा बोलती भी नहीं हूँ, लेकिन वो सबके ऊपर अलग से डिपेंड होता है। किसी का मन करता कर लेता है, किसी का नहीं करता तो नहीं करता, तो कोई बात नहीं होती, ये अपनी पर्सनल होता है। तो तुम्हें ये सीरीज अच्छी लग रही होगी तो तुम्हें बहुत फायदा भी देगी, ये बात है। तो तुम्हारे सारे एग्जाम आई होप क्लियर हो जाए, अब की बार बहुत गोल्डन टाइम है, वैकेंसीज का टाइम है। तो तुम्हारे जो पेपर है बिल्कुल सिर के ऊपर है, पढ़ाई करो और अच्छे से रहो, मस्त रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच।